शर्म आनी चाहिए उस पार्टी को जिसके नेता और जिसके प्रधानमंत्री को ये बता दी कि वो फेमिनिस्ट है। ये बयानी नशे में दिया है उन्होंने, खुद ही वो नशे में है। कंगना रनौत ने अपना आपा तो खो ही दिया है। ये जो एंटी नेशनल, कैरेक्टरलेस, खालिस्तानी, ये सारे लेबल्स से अब कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। इन सारे ये कितने खोखले लेबल्स हैं, लोग समझ चुके हैं, इसलिए अब कोई इन लेबल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये कंगना रनौत और जो उनकी पूरी ट्रोल आर्मी है, वो भी अब कुछ उनको भी नया क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों सांसद हैं कंगना रनौत, जो महिलाओं को कह रही हैं कि ये जनरेशन गटर जनरेशन है। हिंदू युवा महिलाओं के लिए उन्होंने जो जो टीका टिप्पणी करी है, मुझे लगा पीक टीवी की टीम से सबसे पहले से बातचीत कर ली जाए। प्रियांशी, कैसे देख रही हैं आप इस बयान को? बहुत ही शेमफुल है कि एक ऐसी वुमन जो इतनी और लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बनी थी। कंगना रनौत ने जब फैशन की थी, कंगना रनौत ने जब कॉफ़ी विद करण पे पूरे नेपोटिज्म बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को टेक ऑन किया था, बिना डरे बोला था, वो बहुत सी औरतों के लिए इंस्पिरेशन बनी थी। आज वही औरत जब उन लड़कियों और उन बच्चियों और उन औरतों को पुट डाउन कर रही हैं जो भी उनकी तरह आवाज़ उठा रही थी किसी चीज़ के बारे में जो उनके लिए ठीक नहीं थी, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आपका फेमिनिज्म तब तक लिमिटेड है जब आप अथॉरिटी को और पावर को चैलेंज कर रही हैं, पर जब बाकी लड़कियां वही कर रही हैं तो वो कैरेक्टरलेस हो जाती हैं या वो गटर जनरेशन हो जाती हैं। एक और जो उनके कमेंट में मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ वो पढ़कर कि उन्होंने कहा कि ये तो कहा है कि ये वो बच्चे हैं। मुझे ये शब्द बोलना है क्योंकि ये शब्द जो आप बोलने वाले हैं, पहले मैं ही पूछ लेना चाहती हूँ कि गृहिणी नहीं बन सकती हैं, बदसूरत हैं। उन्होंने ये कहा कि एक तो बात ये है कि ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये गटर जनरेशन है, ये अपने माँ बाप के पैसों पर जीते हैं। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि ये इतने अगली हैं कि ये हाउसवाइफ्स भी नहीं बन सकते। ये मतलब ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि पहले तो ये कितने लेवल्स पर गलत है कि आप ये कह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रही हैं कि सोसाइटी में जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वो होम मेकर्स बनते हैं क्या? क्योंकि आप यही कह रही हैं कि ये लोग तो इतने ख़राब है कि ये होम मेकर्स भी नहीं बन सकते हैं, कि होम मेकर बनना एकदम सबसे ख़राब सिचुएशन। आप ये इस कंट्री की मेजॉरिटी, मतलब इस कंट्री के बहुत लार्ज प्रोपोर्शन वुमेन होम मेकर्स हैं, आप उन सबको इंसल्ट कर रही हैं ये कह के कि ये लोग इतने ख़राब है, इतने अगली हैं कि ये होम मेकर्स नहीं बन सकते हैं। वो माएँ, आपकी भी माँ होंगी, मेरी मदर एक होम मेकर है, आप उनको इंसल्ट कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए इसलिए वो होम मेकर बनी है। नहीं, उनकी वजह से हम जो बन पाए हैं वो हम बने हैं। कंगना रनौत बनी होंगी और कितनी फीमेल्स, मेल्स, कितनी फैमिलीज आगे कुछ कर पाती हैं उन्हीं होम मेकर्स की वजह से। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होम मेकर्स के कंट्रीब्यूशन को मटीरियली डिफाइन करना चाहिए और उन होम मेकर्स को आपने बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है। तो हम जेनजी की तो बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनके कमेंट ने जेनजी को इंसल्ट किया है, महिलाओं को इंसल्ट किया है, पर होम मेकर्स की जो इंसल्ट है वो हाईलाइट नहीं हो रही है और मुझे लगता है और लोगों को बात करनी चाहिए इस बारे में। प्रियांशी कह रही हैं जो होम मेकर शब्द आपने इस्तेमाल किया है उसका तो अलग से हिसाब होना चाहिए, क्योंकि गटर जनरेशन तो सुन लिया। गटर जनरेशन जब कहा है उन्होंने तो हालांकि हिंदू युवा महिलाओं को कहा है, लेकिन गटर जनरेशन, आप भी जेनजी, हम भी जेनजी, तो हमारी जनरेशन गटर जनरेशन है क्या? सच में अब ये सवाल है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है भाजपा के लिए भी कि किस तरीके के लोगों को सांसद बनाकर वो संसद में भेजते हैं। ये पहली बार नहीं कि कंगना रनौत ने इस तरीके की बात करी। उन्होंने किसानों के लिए एक बहुत भद्दा बयान दिया था, उसके बाद डेटिंग ऐप्स की उन्होंने बात करते हुए बहुत ही क्रूड, बहुत ही भद्दा, फूहड़ बयान उन्होंने दिया था। तो मुझे लगता है पहली बात तो हमें कंगना रनौत की बात को सीरियसली लेना बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो एक सांसद है, अब आप मोदी लहर में जीत के पहुंच गई संसद, लेकिन जिस तरीके की वो बात कर रही है मेरे ख्याल है वो सांसद बनने के लायक नहीं है। और कई बार तो पार्टी ने खुद को डिस्टेंस किया उनके बयानों से कि ये हमारे बयान नहीं है, ये उनके निजी बयान है। लेकिन कितनी बार ये इस तरीके के बयान देंगी, बहुत ही शर्मनाक बात है। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि अब जो ये ट्रोल्स हैं, ये ट्रोल की तरह ये जो बात करी है उन्होंने, मैं उनको ट्रोल से ऊपर दर्जा नहीं दूंगा जिस तरीके की उन्होंने बात करी है। उनको भी जो है ना अब कुछ नए शब्द, नए आयाम खोज लेने चाहिए, क्योंकि ये जो एंटी नेशनल, कैरेक्टरलेस, खालिस्तानी, ये सारे लेबल से अब कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। इन सारे ये कितने खोखले लेबल्स हैं, लोग समझ चुके हैं, इसलिए अब कोई इन लेबल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये कंगना रनौत और जो उनकी पूरी ट्रोल आर्मी है वो भी अब कुछ उनको भी नया क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से अब कोई, एवरीबडी कैन सी थ्रू इट, वो सब देख सकते हैं कि कितने खोखले बयान हैं। अच्छा, एक बयान और दिया है, क्योंकि आप मेल हैं तो मुझे ये आपसे जानना है कि क्या आपकी नज़र में एक गृहिणी की कोई वैल्यू नहीं होती, पहला, और दूसरा, अगर कोई लड़की शराब पीती है तो क्या सच में वो कैरेक्टरलेस है?
जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये सब डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत ही मतलब कि इसको तो काउंटर करने की भी ज़रूरत नहीं, इतना बेहुदा बयान है ये। क्योंकि देखिए सबसे अभी जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली है कि होम मेकर्स आर नेशन बिल्डर्स। उनको भी आप वो राष्ट्रवादी लोग हैं जो नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो तो प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन है उनका, जो आप किसी उसमें तौल ही नहीं सकते, जो होम मेकर्स का कंट्रीब्यूशन है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जो बच्चे, जो उनके घर में रहने वाले लोग नेशन बिल्डिंग में सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वो उनकी वजह से कर पा रहे हैं, उनके सैक्रिफाइस की वजह से कर पा रहे हैं, उनके डे टू डे के काम की वजह से कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये तो कोई काउंटर करने की बात ही नहीं, बहुत ही बेहुदा बयान है। और ये मिसोजिनिस्ट बयान भी मैंने कहूँगी, इलॉजिकल, और somebody who is mentally stable या जरा भी जिनके अंदर एक थोड़ा भी रीजन या लॉजिक होगा, वो इस तरीके की बात नहीं करेगा। कह रहे हैं कि हम इस विषय पर बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि पीक टीवी की ये टीम थी जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, गजेंद्र की तरफ, और कशिश और मुख्य तौर पर नेहा को देख सकते हैं, हम उनकी तरफ शिफ्ट करेंगे। गजेंद्र, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? बतौर पुरुष बताइए, वो महिलाएं कैरेक्टरलेस हैं जो नशे करती हैं। आपको ये बात पहले पता थी या अभी कंगना रनौत ने बताई है? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बयान ही नशे में दिया है उन्होंने, खुद ही वो नशे में। मतलब ये कौन सा नशा है भाई? टिकट मिल गई तुम्हें, तुम सांसद बन गए, चुनाव जीत गए, अब और क्या चाहते हो? मंत्री पद मिल जाए, मतलब बिल्कुल कि किसको इम्प्रेस करना है तुम्हें ये सब बोल के? ये सब कचड़ा है जो बोला जा रहा है। और मतलब जो सौरभ दास ने कहा है सीजेपी वाले ने, मैं उससे सहमत हूँ कि कौन सीरियसली लेता है इनको। मतलब एक्टर ठीक हो तुम, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम राजनेता भी बढ़िया हो और कुछ भी बोलोगे। अब लोग समझ रहे हैं फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही हैं, तो मार्केट में भरे रहने के लिए आदमी कुछ भी बोल रहा है। कंगना रनौत ने अपना आपा तो खो ही दिया है और क्रेडिबिलिटी भी खो ही रही है, जीरो करनी है वो, मुझे लगता है। तो ऐसे लोगों पे बातचीत ही नहीं करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए बिल्कुल, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए। ये असल में औरतों की दुश्मन है, इस समाज की दुश्मन है, मैं तो ये कहूँगा। गजेंद्र कह रहे हैं मैं तो सीरियस भी नहीं लेता हूँ और इस मसले को छोड़ ही दीजिए। कशिश, कैसे देख रही हैं आप? मैंने जब देखा ना कि वो ऐसे बोल रही है, तो मुझे लगा कि यार लोग इल्ज़ाम लगाते थे कंगना रनौत पे कि वो नशे करके ही रहती है ज़्यादातर इस तरीके से। और लेकिन जब ये बोला तो मुझे लगा कि शायद संसद में भी या संसद के बाहर भी वो इसी तरीके से गई है, होश में ना होके। क्योंकि आप देखिए कि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने तमाम शब्द बोले। वो लड़कियों से उनका बॉडी काउंट पूछ रही है, वो उनको करेक्टरलेस बताती नज़र आ रही है। वो ये कह रही कि वो होम मेकर नहीं बन सकती है उनके करेक्टर पे। मतलब आप ये सोचिए, पता चला कशिश कि आप भी, क्योंकि सभी महिलाओं को कहा है उन्होंने, कहा हिंदू युवा महिलाएं, तो आप एक अच्छी होम मेकर नहीं बन सकी। आपको दुख है इस बात का, दर्द है अंदर से? देखो मेरे को बहुत दर्द है कि मैं दर्द किस बात का समझूं ज्योति, कि पहले मैं इस बात का समझूं कि मैं एक हिंदू महिला हूं, या फिर मैं इस बात का दर्द समझूं कि मैं होम मेकर नहीं बन सकती, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट जा रही है। जो पार्टी ये कहती है कि हम हिंदूवादी वाली पार्टी बताती है और नारी शक्ति वंदना की बात वो पार्टी करती है, उस महिला ये कहती नजर है। आपको याद होगा कि यहाँ पर जब वो मंडी से चुनाव लड़ रही थी, तब जो सुप्रिया श्रीनेत है उनकी आईडी की तरफ से एक कमेंट पास होता है, तो वो कहती है कि मंडी का रेट कैसे पूछा जा रहा है? यहाँ पर आपकी महिला और आपकी महिला की इज्जत यहाँ पर है, लेकिन दूसरों की महिलाओं की इज्जत नहीं है। और आप उस कम्युनिटी को टारगेट करें जो कम्युनिटी आपको वोट देती है, आपको वोट दे के जिताती है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को। अगर शायद ये किसी विपक्ष ने जवाब दिया होता तो अब तक उसको या तो उसके लिए हल्ला बोल मचा देती, भाजपा सरकार सड़क पे छाती पीटती नजर आती, लेकिन अब उन्हीं की महिला ये कह रही है पार्टी की, तो यहाँ पर वो कुछ भी व्यक्त नहीं कर रहे। यहाँ पर आप देखिए अनुराग करके जो नेता है उनके, वो उन्होंने ये कहा है कि अनुराग ठाकुर एग्जैक्टली, उन्होंने ये कहा है, अभी मैंने रिसेंटली बयान पढ़ा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्हें युवाओं को इडियट कह दिया है। मतलब व्हाट नॉनसेंस की इडियट शब्द की वजह से वो माफी मांगे और आप क्या है नेता ना जाने क्या क्या कह देते हैं। और यहाँ पे महिलाओं के कैरेक्टर पे वार शर्म आनी चाहिए उस पार्टी को जिसके नेता और जिसके प्रधानमंत्री को बता दी कि वो फेमिनिस्ट है। कशिश कह रही है नारी वंदना की बात आप पे शोभा नहीं देती है, और अगर देती है तो सबसे पहले अपनी ही सांसद को लपेटे में ले लीजिए। क्या कहेंगी नहीं आप? कंगना ने ये कहा कॉकरोच इक्वल टू गटर जनरेशन। सबसे पहले होम मेकर बनने के लिए कंगना खुद रेडी है। क्या वो खुद होम मेकर बन सकती है जो दूसरी लड़की पर कैरेक्टर पे सवाल उठा रही है? क्या वो खुद उनके कैरेक्टर पे अपन सवाल नहीं उठा सकते? अगर वो अपने पे सवाल उठा सकती है या किसी और लड़की पे सवाल उठा सकती है, तो सबसे पहले सवाल उनको ही जाता है, क्या वो होम मेकर नहीं है? क्या वो होम मेकर नहीं बन सकती? कह रहे नशे करके आप लोग खुद को इंडिपेंडेंट समझती हैं। उनसे ही ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आप नशे नहीं करती है?
उनसे ही ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, क्या वो नशे नहीं करती है, क्या वो खुद होम मेकर नहीं है जो दूसरी लड़की को जज कर रही है। इस पे कितना तवज्जो देती हैं आप इस प्रकार के बयान को? अब जब देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की वो नेता है और अगर ऐसा बयान देती है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे सोचने पे अपन विमर्श होते हैं। बट मुझे नहीं लगता ऐसी बयानबाजी से कुछ फ़र्क पड़ेगा लड़कियों को। देश की लड़की बहुत आगे बढ़ चुकी है। कंगना जैसी लड़की को सुनने, अपने देश की लड़की सुनना पसंद नहीं करती कंगना जैसी लड़की को। कह रहे हैं कंगना रनौत को तो इस देश की लड़कियां भी सुनना नहीं पसंद करती हैं, उनके बयान पर क्या ही तवज्जो दी जाए। लेकिन सोचिए वो सांसद हैं, वो आई गई कोई लड़की नहीं है, बावजूद इसके वो इस प्रकार के बयान पहले भी देती रही हैं। पहले बयानबाजियां किसानों को लेकर की है तो उसके बाद सांसद बन गई हैं। गजेंद्र कह रहे हैं अब हो सकता है कि मंत्री पद संभालना हो मोहतरमा को, शायद इसलिए ऐसा बयान दिया गया हो। फिलहाल इस बातचीत पर आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।